हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गीता रावत का सूट कटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा कपड़ा था और इसके एक साइड पर बहुत ज़्यादा शाइन थी। जो फ्रंट वाली साइड है ना, वहाँ पर शाइन थी। पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया पूरे कपड़े को और फिर 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड हमें हिप के अकॉर्डिंग करना है। हिप है हमारी 35 इंच, चौथा भाग हो गया 8.25। तो मैं 9 के हिसाब से ही लेती हूँ। 9 और 2 11 इंच कपड़ा चौड़ाई में ले लिया है और सीधा सीधा कटिंग कर दूँगी। और ये ना उल्टे सीधे का फ़र्क था, मतलब जो सीधा साइड है ना वहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ था अंबियों का, तो वो ऊपर की साइड को जा रही थी। ये देखिए उल्टी साइड से भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी। और फिर इस डिज़ाइन के कारण एक एक पल्ला करके कट करेंगे। लंबाई इनकी 42 इंच है और पूरी पूरी थी 45 इंच। तो ये मैंने लंबाई चौड़ाई ले ली है। अब इसे कट करके अलग अलग करके एक एक पल्ला करके कट करेंगे। ये जो अंबियाँ बनी हुई है ना, इनको ऊपर की साइड को ही लेकर जाना है। अगर दोनों पल्ले इकट्ठे कट करेंगे तो एक साइड को नीचे को चली जाएंगी। तो बहुत ध्यान के साथ ऐसे कपड़े कट करने चाहिए डिज़ाइनर। और ये एक पल्ला मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखिए उल्टी साइड पर भी दिख रहा है, प्रिंट के ऊपर को जा रहा है। चौड़ाई भी मैंने पूरी पूरी ली है। बस अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये प्लेट पड़ेंगे इसके ऊपर, 2 आगे और 2 पीछे ही डालूँगी। पतली सी लड़की है और इसको चाहिए था बोट नेक, तो उसके हिसाब से मैंने तीरा ज़्यादा लिया है। बोट नेक नहीं, बिल्कुल बंद हाई नेक चाहिए था इसको। तो जैसे 9 इंच बनती है, चौथा भाग बस्ट भी इनकी 35 इंच थी, तो 9 में से 2 कम किया है, 8 में गया 7 और 6 इंच तीरा लिया है और नीचे को 7 इंच। जितनी हमारी बस्ट होती है ना, उसका चौथा भाग लें और उसमें से 2 कम करके तीरा ले लें, अगर बैन वाला गला या बंद गला हो तो। बैक साइड का पल्ला कट करेंगे। और ये ना बिल्कुल हाई नेक है और पीछे की साइड पर जैसे बैन लगानी है ना, पीछे की साइड पर जिप लगाई थी मैंने। और मैंने कटिंग स्टिचिंग की भी वीडियो बनाई है थोड़ी सी, बस मेरे को स्किप हो गई थी क्योंकि मैंने सोचा वीडियो बन रही है, कैमरा अपने आप ही ऑफ हो गया था। और ये बैक साइड का पल्ला भी मैंने सेट कर लिया है। ऊपर से कंधे डाउन कर लिए हैं, 1.25 इंच डाउन करते हैं और आगे की कटिंग कर देनी है। ये जो अंदर को 1.25 इंच लिया था वो वाली कटिंग कर देनी है। और इसके ऊपर लाइनिंग लगेगी। लाइनिंग वाला सूट है, बहुत ज़्यादा शाइन थी। देखिए कितना चमक रहा है। तो है तो पुराने से रिवाज का, लेकिन उसने लाइनिंग लगवा कर सिलवाया था तो बोल रही थी बहुत अच्छा बना है, पहन लेगी लड़कियों को जो मर्जी पहन लेती। और ये कपड़ा लंबा लंबा बचा है, बाजू कट करनी है। बाजू का भी ध्यान रखना है कि प्रिंट ऊपर को ही जाए। जो 22 इंच बोल कर गई थी, ताकि जो हाथ के पास ना इकट्ठी हुई चूड़ियाँ सी पड़ती हैं ना, वो वाली बाजू बोल कर गई थी 22 इंच। और मुझे 24 इंच कपड़ा लेना है लंबाई में। और फिर इसे अल्टी पल्टी करके सीधा करेंगे। ये जो डिज़ाइन है ऊपर को ही जाए बाजू का भी। और यहाँ से मैंने 24 इंच का निशान लगा लिया है और इसे कट कर देंगे। तो फिर इसका डिज़ाइन पलट लेंगे। अंबियाँ सी है ना, जो वो ऊपर को ही जानी चाहिए दोनों साइड की, तो नहीं तो डिज़ाइन उल्टा सीधा हो जाए तो बहुत ख़राब लगता है। ऐसे सूट बड़े ध्यान के साथ कट करने पड़ते हैं, अगर डिज़ाइन आगे पीछे हो जाए तो जो पहनने वाला होता है वो तो बेचारा चलो बर्दाश्त कर लेता है, आसपास के लोग जान जान कर बोलेंगे ये देखिए ख़राब हो गया तेरा सूट। थोड़ा सा इसके ऊपर जोड़ डालेंगे। इसकी चौड़ाई कम है, यहाँ से डाल लूँगी तो बाकी जो कपड़ा बचता है ना बहुत कम बच जाता है, तो फिर परेशानी हो जाती है जोड़ डालने में भी। 4 इंच का जोड़ पड़ा था, कम ही पड़ा था क्योंकि पतली लड़की है ना, उसके जब हमने पल्ले निकाले हैं सूट के, उसके लिए भी सिर्फ 11 इंच ही कपड़ा फोल्ड किया था। अगर कोई हैवी साइज होती जैसे 40 बस्ट तो फिर कितना सोचे कपड़ा 12-13 इंच फोल्ड करना पड़ता है। ये देखिए ये छोटे छोटे डिज़ाइन है ना, ये भी मैंने सेट कर लिए हैं ताकि ऊपर को ही जाए डिज़ाइन, अंडर आर्म के पास ही आएगा, वैसे दिखना तो नहीं। फिर भी ध्यान से कटिंग करना है। 3.5 इंच लिया है और गुलाई डाल दी है, मोरी अंदाजे से ले ली है मैंने। जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे, ये अगर फालतू होगा कपड़ा तो फिर इसे कट कर देंगे। ये बाजू भी हमारी कटिंग हो गई। इसके साथ में पैंट कट की थी, उन्होंने पैंट बनवाई है। इसके ऊपर लाइनिंग भी लगाई थी मैंने इस सूट के ऊपर, वो मैं कपड़ा बाद में लेकर आई थी। लंबाई है पैंट की इसकी 36 इंच, ज़्यादा 36-35 ही आ रहे हैं, कोई 38 आ जाता है ना। 1 इंच ऊपर को निकाल कर 36 इंच का निशान लगा देना है पूरे पर। और फिर नीचे 2.5 इंच फोल्ड के लिए 2.5 इंच कपड़ा मार्जिन रखना है फोल्ड करने के लिए नीचे। और अब इसकी थाई मैंने नापी ही नहीं थी, थाई मैं अंदाजे से ही निकालूंगी। नहीं नापी नहीं, थाई है नहीं है, मैं उसके ऊपर देख रही थी। अब शेप पट्टी लेकर आई हूँ, शेप पट्टी मेरे पास नहीं होती हमेशा, तो आगे से थोड़ी सी शेप बना दी है। अब हमने लेना है कमर का निशान। कमर है 30 इंच,
सबसे पहले आसन ले ली है। आसन मैंने 10 इंच ही ली थी, पतली सी है लड़की इसलिए ज़्यादा नहीं ली थी। 10 इंच ले ली है आसन। तो अब लेना है कमर का निशान 7.5, 2.5 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। 26 इंच थी, मैं देख रही थी नाप के, मुझे जहाँ पर बेल्ट लिखते हैं ना वहाँ पर 26 इंच लिखा हुआ था, लेकिन 26 से ज़्यादा दूरी हो रही थी, इसलिए मैंने 26 नहीं लगाई, इसकी 24 ही लगाई थी। तो सेंटर में एक निशान लगा लिया है। 24 का आधा हो गया 12, तो उसके आधा हो गया 6 इंच का निशान लगा लिया है। यहाँ भी थाई का सेंटर का निशान लगा लिया है और पहुँचा था 6 इंच। 3-3 इंच दोनों साइड पर निशान लगा दिया है, 3 इंच इधर और 3 इंच का इधर। मैंने पिछली पेंट में आपको बताया था कि थाई आप खुद भी निकाल सकते हैं। जो 2.5 इंच मार्जिन होता है उसमें से 2 इंच एक्स्ट्रा लगा कर ना, तो आप नाप लें कितना आ रहा है, उतने के थाई निकाल सकते हैं अंदाजे से भी। तो ये स्लिम ट्रिम लड़की की पैंट की भी शेप बन गई है। अब इसे कट कर देंगे। ये फ्रंट का पल्ला है हमारा। तो ये नीचे 2.5 इंच वाली कटिंग की है पहले, तो अब साइड पर जहाँ जहाँ मार्किंग है वहाँ पर कट कर देंगे। थाई इनकी 26 लिखी ज़रूर थी मैंने, लेकिन मैंने 24 के हिसाब से बनाई है, क्योंकि जब भी नाप ले रही थी ना, ये लड़की बीच बीच में बोल रही थी, जैसे 36 आ रहा था बोल रही थी 35 ही रखना, मैंने कपड़े बहुत पहने हैं, सर्दी है ना, मतलब उसे बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े चाहिए थे, इसलिए फिर मैंने भी फिटिंग वाला ही बनाया है। पोंचे के पास में कट लगा दूंगी दोनों साइड पर, और एक प्लेट के पास कट लगा देना है। ये फ्रंट के पल्ले हो गए पैंट के। अब बैक साइड के भी कट करूंगी मैं। थोड़ा सा ऊंचा नीचा सा था, मैं देख रही थी, लेकिन चल जाएगा, थोड़ा सा है, आधा इंच। कपड़ा फोल्ड करते समय ना हिल जाता है ना, तिलकने से कपड़े हैं। ये पुराने से रिवाज का सूट था, मैंने देखते ही बोल दिया था। मैंने कहा पेटी से निकाला है, बोल रही थी हाँ मम्मी को किसी ने दिया था, तो वो वाला सूट है। फिर मुझे ना चिंता लग जाती है कि लेकर भी जाओगी कि नहीं। लोग लेकर नहीं ना जाते अगर पैसे ना लगे हों तो। बोल रही थी ले जाऊंगी। वो देखें वहाँ पर ना वो थोड़ा ज़्यादा डिफेक्ट है कपड़े में, वाइट कलर का है, वहाँ पर प्रिंट ही नहीं है। करने की कोशिश कर रही थी लेकिन निकल नहीं रहा था किसी तरह। फिर मैंने आसन के ऊपर ले लिया। वो बोल रही थी कि निकाल देना, पर कहाँ से निकालूं, निकल नहीं रहा। ऊपर आसन के पास आएगा तो इतना पता नहीं लगेगा, तो फिर मैंने आसन के पास ही ले लिया है। ये देखें ऊपर ले लिया आसन के पास, इसीलिए सेंटर से मुझे मार्किंग करनी पड़ रही है, नहीं तो साइड पर रख कर पेंट को कट कर देती। तो ये बीच में ही था वाइट सा। पहले मैंने देखा शायद कोई टेप लगी है, लेकिन नहीं, वाइट कलर का कपड़ा ही था, ये प्रिंट ही नहीं हुआ था उसके ऊपर। यहाँ से आसन को सीधा कर लिया है, ऊपर से 2-2.5 इंच लिया था, 2 इंच ही लिया था एक्स्ट्रा, और इसे तिरछा निशान लगा दिया है। जहाँ पर आसन ख़त्म होती है ना बैक साइड की पैंट की, वहाँ से ऊपर को लाइन ले लेते हैं, और 2 इंच का इधर भी मार्जिन ले लिया है, 2-2 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगा लिया है। अब शेप फट्टी से शेप बना देंगे, सिर्फ एक साइड पर ही बनानी है। अब जब फ्रंट का पल्ला कट किया था तब दोनों साइड पर बनी थी। और ये पैंट की मार्किंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अब इसे कटिंग कर देंगे। ये मैंने कस्टमर के नाप के अकॉर्डिंग कट की है, तो आप अपने हिसाब से कट कर लें। अगर कोई हैवी साइज हो तो आसन ज़्यादा ले लें, 11 इंच 11.5 तक ले लें। तो इसकी मैंने 10 इंच ही ली है आसन। मैं आपको बोल रही थी ना ये फिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, तो मुझे बार बार बोल रही थी। मैं जितना भी नाप आ रहा था ना इसका फिटिंग का, बोल रही थी 1 इंच उससे कम ही रखना, मैंने कपड़े ज़्यादा पहने हैं। तो फिर इसलिए ना मैंने इसकी पैंट की बहुत फिटिंग वाली बनाई है। तो ये पैंट की कटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। कट लगा देने हैं पोंचे के पास। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।